भाई रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू मैंने टाइम निकालकर आराम से 2 घंटे बैठकर देखा और देखने के बाद मैंने ये सोचा कि घर का ऐसा कौन सा कोना बेस्ट होगा जहां पर बैठकर मैं बड़े प्यार से बड़े आराम से रो सकूं। भाई क्या परफॉर्मेंस दी है, इतनी अच्छी एक्टिंग। जिस लड़की रिया चक्रवर्ती को हम लोग स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस समझ रहे थे वो तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। इतनी अच्छी एक्टिंग तो भैया कोई कर ही नहीं सकता है। उसे स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बोलकर तो हम इतने दिन तक उसका अपमान कर रहे थे और जब से राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया है तब से राजदीप सरदेसाई को तिहाड़ जेल के जितने बड़े बड़े कुख्यात अपराधी हैं वो फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई हमारा भी इंटरव्यू ले लो, हमारी भी इमेज सुधार दो। हम पैसे तो नहीं दे सकते हैं लेकिन पैसे के नाम पर तुम्हें 2-4 बीड़ी के बंडल दे देंगे ताकि तुम आराम से फुर्सत के पलों में अपना जो सुट्टा मारने का काम होता है ना वो कर सको। हम इतना कर सकते हैं, बाकी पैसे देने वाला काम हम नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारा इंटरव्यू बहुत बढ़िया था, तुम इमेज सुधारने के मामले में बहुत बढ़िया काम करते हो कि अपराधियों को भी तुम एक महान आदमी दिखाने का काम कर देते हो। अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि सलमान खान ने उस काले हिरन को नहीं मारा था बल्कि उस काले हिरन की जो गर्लफ्रेंड थी वो उसे छोड़कर चली गई थी और उस काले हिरन ने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। और हमारे देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जितने भी लोग मारे गए हैं वो आतंकवादी थोड़े ही थे, वो तो बेचारे सीधे साधे लोग थे, हमारे देश में पबजी खेलने आए हुए थे। और ये बात तो राजदीप सरदेसाई ने खुद ही कही है कि जब संसद पर हमला हुआ था तब हमने संसद का गेट बंद कर दिया था ताकि कोई दूसरा चैनल वाला उस संसद के अंदर आकर कवर ना कर सके, जो रिपोर्टिंग ना कर सके, ताकि जितनी भी टीआरपी है वो हमें ही मिले, हमारे ही चैनल को मिले और हमारा ही नाम हो। मैंने ऐसे ही थोड़ी कहा था कि राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री ऐसे ही मिल गया होगा। राजदीप सरदेसाई ने इतनी चप्पलें चाटी होंगी, इतनी चप्पलें चाटी होंगी तब जाकर राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री मिला है। ये इतना बड़ा चाटुकार पत्रकार है कि इसे तो ऑस्कर भी मिल सकता है, लेकिन एक बात ये भूल रहा है कि इसे ऑस्कर भले मिल जाए लेकिन इस देश की जो जनता है ना, ये जब कभी भी सड़क पर दिखेगा तो इस देश की जनता इसका स्वागत जूते और चप्पल से ही करने वाली है। किसी का प्रेमी मर गया हो और वो मीडिया के लाइव इंटरव्यू में हंस हंस कर जवाब दे रही है, वाह क्या प्रेम है। बेचारी ने बड़ी कोशिश की कि उसके आंसू निकल जाएं, लेकिन उसके आंसू निकल नहीं रहे थे तो आज तक वालों ने क्या किया कि अपना कैमरा जो था इतना जूम किया, इतना जूम किया, इतना जूम कर दिया कि रिया चक्रवर्ती की आंखों में राजदीप सरदेसाई के लिए प्यार दिखने लगा कि मेरा अगला बॉयफ्रेंड तू ही बनने वाला है और बुड्ढे तेरी कबर तो मैं ही खोदूं। मतलब टीआरपी के चक्कर में तुमने अपना ईमान, धर्म सब कुछ बेच कर रख दिया, वो भी कितने में, 2 कौड़ी के भाव में। रिपब्लिक भारत ने सच्चाई दिखाई इसलिए रिपब्लिक भारत को टीआरपी मिली। तुमने टीआरपी के लिए काम किया इसलिए तुम्हें गालियां मिल रही हैं और झोला भर भर कर गालियां मिल रही है। कुछ दिन पहले यही राजदीप सरदेसाई कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं था जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को इस देश की मीडिया ने सर्कस बना दिया है। क्यों राजदीप सरदेसाई, तुम्हारे हिसाब से रिया चक्रवर्ती बहुत बड़ी स्टार है क्या बे? अबे नल्ले राजदीप सरदेसाई, रिया चक्रवर्ती तुम्हारे लिए इतनी बड़ी स्टार हो गई है कि तुम उसे अपने चैनल में बुलाकर अपनी गोद में बैठाकर बड़े प्यार से उसका इंटरव्यू ले रहे हो। रिया चक्रवर्ती इतनी बड़ी स्टार हो गई है और सुशांत सिंह राजपूत इतना छोटा स्टार था जिसके लिए तुमने इतनी गंदी बातें कही थी। इस देश का एक आम नागरिक हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, अगर उसके साथ गलत हुआ है तो उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारे चैनल ने इस देश की 130 करोड़ जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है कि एक अपराधी को जिसके ऊपर हत्या का इल्जाम लग रहा है, जिसके ऊपर धोखाधड़ी का इल्जाम लग रहा है, तुम उसे बुलाकर उसकी इमेज सुधारने के लिए पीआर एक्टिविटीज के नाम पर उसका इंटरव्यू लेते हो। मतलब तुम्हारे ऊपर जितनी हड्डियां फेंकी गई तुमने उतना ही चाटने का काम किया। राजदीप सरदेसाई रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने के लिए दिल्ली से मुंबई आता है, सिद्धार्थ तिठानी हैदराबाद से मुंबई आता है, ईडी से जब पूछताछ की बात चलती है तब इन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाता है। यहाँ की जो महाराष्ट्र सरकार है, इन्हें कोरोना से कोई खतरा नहीं होता, इन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाता है। लेकिन वही बिहार से जब बिहार की पुलिस आती है, आईपीएस विनय तिवारी आते हैं तो उनके हाथ पर ठप्पा लगाकर उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। ये किस तरह की राजनीति हो रही है भाई? जिस तरह से रिया चक्रवर्ती आज इंटरव्यू दे रही थी उसे देखकर तो एक ही बात साफ साफ लग रही थी कि रिया चक्रवर्ती को अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस इस बात का है कि जितने भी सबूत उसके खिलाफ थे वो सब कुछ मिटाए जा चुके हैं या बदल दिए जा चुके हैं।
इस केस में जहां तक मेरी समझ है, एक बात साफ साफ लग रही है कि रिया चक्रवर्ती और जितने बड़े बड़े लोग हैं वो इस केस में साफ साफ बचकर निकल जाएंगे और बाद में यही चीज आने वाली है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, या फिर ऐसा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग माफिया ने मार दिया, या फिर ये बात निकल कर आएगी कि सुशांत सिंह राजपूत का दुबई से कनेक्शन था, वो ड्रग्स लिया करते थे, इसलिए दुबई वालों ने, जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया। लेकिन एक बात मैं भी मानकर चलता हूँ कि वो ऊपर वाला बैठा है, वो अपना न्याय करेगा और सुशांत सिंह राजपूत को चाहे जैसे भी हो वो इंसाफ मिलकर ही रहेगा। रिया चक्रवर्ती ने जिस डॉक्टर का नाम लिया कि वो सुशांत सिंह राजपूत को मोडिफिन नाम की दवा दिया करते थे, उस डॉक्टर ने भी सामने आकर ये कह दिया है कि मैंने ऐसी कोई दवा नहीं लिखी थी। रिया चक्रवर्ती इस केस में सुशांत सिंह राजपूत को थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही हैं और खुद को बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत की कितनी बड़ी प्रेमिका थी, वो सुशांत सिंह राजपूत के प्यार में कितनी पागल थी। और सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली वाले इस केस में बहुत बड़े विलेन थे, जो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के प्यार के बीच में आकर बाधा बन रहे थे। अरे घोड़े जैसी दांत वाली रिया चक्रवर्ती, इस पूरे इंटरव्यू में मुझे 2 घंटे ना तेरी बातें कम सुनाई दे रही थी, लेकिन तेरा जो दांत था ना वो सबसे ज्यादा चमक रहा था, वही दिख रहा था मुझे। मेरा पूरा फोकस तेरे दांतों के ऊपर था कि तू एक्ट्रेस बन कैसे गई। और राजदीप सरदेसाई तो तेरा इंटरव्यू इस तरह से ले रहा था जैसे तू अभी अभी उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी हो। वो सवाल तो ऐसे पूछ रहा था कि जानू तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इस बार वेकेशन के लिए कहाँ चले, स्विट्जरलैंड चले या लंदन चले, तुम्हें सर दर्द तो नहीं हो रहा है, तुम्हारे पैर दबा दूं, तुम्हारे पैर तो नहीं दुख रहे हैं, इतने सारे केस का भार है तुम्हारे ऊपर, कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं आ रही है, तुम्हें कुछ दवाएं दे देता हूँ, तुम्हारे पैर दबा देता हूँ, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है तो सर दबा देता हूँ। धिक्कार है राजदीप सरदेसाई तुम्हारे ऊपर। तुम अपने आप को, अपने चैनल को इस देश का सबसे बड़ा तेज चैनल दिखाने का काम करते हो, लेकिन तुम्हारे चैनल को देखने से अच्छा तो मैं दूरदर्शन पर जाकर गोबर से खाद बनाने की जो विधि होती है ना उसे देख लूं, तो शायद वो मेरे कुछ काम आ जाएगा। अगर राजदीप सरदेसाई ने ये इंटरव्यू ईमानदारी से लिया होता ना तो रिया चक्रवर्ती से प्यार मोहब्बत भरे वाले क्वेश्चन नहीं करता। वो रिया चक्रवर्ती से पहले ये पूछता कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए कि तुमने इतना बड़ा वकील हायर कर लिया, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए कि तुम और तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा भाई बिजनेस क्लास में पूरी दुनिया का सफर तय करते हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए कि तुमने मुंबई में और रायगढ़ में इतने महंगे घर खरीद लिए। अगर रिया चक्रवर्ती तुम्हारे अंदर इंटरव्यू देने की इतनी ही ताकत है ना तो एक बार, सिर्फ एक बार अर्नब गोस्वामी के सवालों का जवाब दे दो रिपब्लिक टीवी पर जाकर, तुम्हें तुम्हारी औकात और तुम्हारी जो सच्चाई है वो सब कुछ सामने आ जाएगी। तुम खुद को इतनी बड़ी प्रेमिका बताती हो कि सुशांत सिंह राजपूत ने तुम्हें 8 जून को कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ और तुम निकल कर चली जाती हो, और साथ में क्या लेकर जाती हो, सुशांत सिंह राजपूत के घर में पड़ी ज्वेलरी, उनके कॉपी, उनके कागजात, उनके जरूरी जो काम की चीजें थी, वो लैपटॉप, सब कुछ लेकर चली जाती हो। किसके कहने पर? महेश भट्ट के कहने पर। महेश भट्ट तुम्हारे लिए इतने बड़े हैं। चलो मान लिया कि महेश भट्ट और तुम्हारे बीच जो रिश्ता है वो बाप और बेटी का रिश्ता है, और महेश भट्ट की ऐसी बहुत सारी मुंह बोली बेटियां जो है वो इंडस्ट्री में घूम रही हैं, वो हम सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि तुम उसकी भाई बेटी हो, और बेटी शब्द की क्या परिभाषा है बॉलीवुड में वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर से निकलकर तुम सुशांत सिंह राजपूत का कॉल ब्लॉक कर देती हो, उसे मैसेजेस पर ब्लॉक कर देती हो, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर देती हो, और ऊपर से ये कहती हो कि सुशांत सिंह राजपूत एक बार मुझे कॉल कर देता तो मैं रिटर्न चली जाती, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से मुझे बहुत बड़ा प्यार था। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश जैसे लोगों को तुम बहुत बड़ा सीधा साधा लड़का बता रही हो कि वो बहुत सीधे साधे लड़के हैं। इस देश की जनता ने और मीडिया ने उन्हें अपराधी बना दिया है। अरे उन्हीं लकड़ बगों ने ये कबूल किया है कि रिया चक्रवर्ती के सामने सुशांत सिंह राजपूत के लैपटॉप से सारा डेटा कॉपी करके वो IT प्रोफेशनल्स यहाँ से निकल कर चले गए। और रिया चक्रवर्ती तुम्हारे जितने काले कारनामे हैं, वो दिपेश सावंत जो है ना, नौकर सुशांत सिंह राजपूत का, वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो चुका है, वो तुम सब की पुंगी बजाएगा। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड तुम्हें कोई भी जानकारी देखनी है, सच्ची खबर देखनी है, तो सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी को फॉलो करना और रिपब्लिक टीवी ही देखना। बाकी ये जितने भी चैनल्स हैं ये आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती की जो इमेज है उसे सुधारने का काम करने वाले हैं, और बहुत करोड़ों की डील हो चुकी है, और ये डील कहां से हुई है ये बताने की जरूरत नहीं है। और रिया चक्रवर्ती की जितनी पॉजिटिव इमेज ये सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग तो आने वाले समय में हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को भारत रत्न देने की भी मांग कर दे। लेकिन एक बात आज मैं जरूर कहूंगा
कि जो हाल एनडीटीवी का हुआ था वही हाल आज तक का होने वाला है। टीआरपी के चक्कर में आज तक ने जो ये गेम खेला है ना, टीआरपी के चक्कर में आज तक आने वाले कुछ समय में सबसे नीचे पायदान पर जाने वाला है। ये बात नोटिस करके रख लो, क्योंकि इस देश की जनता के साथ आज तक ने बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझे कोई डर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आज तक का नाम लेने से अपने चैनल पर एक डर दिखाया है कि आज तक का नाम ना ले। क्यों ना ले भाई, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो जो करना हो कर ले। आज तक तुमने गुनाह किया है, तुमने गलत काम किया है, पैसे लेकर गलत काम किया है, तो तुम्हारे बारे में बातें भी ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया है। बाकी आप लोग बताइए कि राजदीप सरदेसाई के बारे में जो भी बातें बोलनी है वो कमेंट करके आप अपनी भड़ास निकाल लीजिए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।